तीन टिकट महाविकट। राजस्थान की मौजूदा राजनीति को देखते हुए तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वैसे राजस्थान में उपचुनाव तो बहुत हुए हैं, मगर जिस तरह के राजनीतिक हालात मौजूदा परिस्थिति में है, उसे देखते हुए तीनों ही पार्टियां परिणाम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यह जानते हैं कि कोरोना काल में कोई बहुत बड़ा इन उपचुनाव के नतीजों से गहमागहमी नहीं मचने वाली है, मगर दबे पांव बड़े संकेत इन उपचुनाव के नतीजे दे जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में तय होगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ करेगा या रनवे पर इंतजार करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में अजात शत्रु बने रहेंगे या फिर कांग्रेस किसी बदलाव के बारे में सोचेगी। बीजेपी में वसुंधरा राजे का बनवास खत्म होगा या नहीं, वसुंधरा वापस बीजेपी के मुख्य धारा में लौटेंगी या कोई अपना धारा अलग तय करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नेता हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी की लंका में आग लगा पाएंगे या नहीं, या फिर इंडिया या यूपीए में पनाह मांगेंगे। इन सारी परिस्थितियों पर इस उपचुनाव के बाद विचार होगा। ये पार्टियां सोचेंगी, बैठेंगी। हालांकि कोरोना काल में जिस तरह की त्रासदी मची हुई है, ये आसान नहीं है, मगर फिर भी देश की राजनीति में राजनीति इस तरह से घुटी हुई है कि राजनेता हमेशा राजनीति को अपना पहला प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही कोरोना की वजह से हाय तौबा मची है, मगर तीनों ही पार्टियों की निगाहें परिणामों पर टिकी हुई है। देखिए, सचिन पायलट की राजनीति के लिए यह वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में पद छोड़े हुए उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया है। उनके जो समर्थक हैं वो बेचैन हो रहे हैं। आखिर सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में क्या है, सचिन पायलट को तय करना होगा। इस तरह से वो कब तक इंतजार करेंगे, वो भी तब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखे हैं नो वैकेंसी का। ऐसे में सचिन पायलट इंतजार कर रहे होंगे इन उपचुनाव के नतीजों का कि वो अपना अगला कदम उठाएं। अगर वह नहीं भी उठाते हैं तो उनके बहुत सारे समर्थक अगला कदम उठाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी तय करना होगा कि कांग्रेस पार्टी को एक साथ किस तरह लेकर चलना है। क्या अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में जाएंगे? क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि जिस तरह के हालात कांग्रेस के बने हुए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, गांधी परिवार के लिए बहुत सुखद खबर नहीं है। ऐसे में अगर गांधी परिवार के बाहर कोई विकल्प तलाशा जाता है तो सबकी निगाहें अशोक गहलोत पर टिक जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 24 घंटे कोई राजनीति करता है तो अशोक गहलोत ही करते हैं। इसी तरह से वसुंधरा राजे के समर्थक भी बेचैन हो रहे हैं। कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को अब तय करना चाहिए कि हम लोग बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बीजेपी में दूसरे नेताओं के साथ बैठ के राजनीति करनी है, या वसुंधरा राजे अपना हक मांगकर बीजेपी में वापस लौटेंगी या कोई अलग पार्टी बनाएंगी। वसुंधरा राजे को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए ताकि उनके जो समर्थक इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, उन्हें पता चल सके कि उन्हें आगे करना क्या है। इसी तरह के कुछ हालात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ भी बना हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने जितनी ताकत लगाई है शायद ही किसी दूसरे पार्टी के नेताओं ने लगाया होगा। हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर भी घूमे हैं, वो भी तब जबकि राष्ट्रीय पार्टी के नेता होते हुए सतीश पूनिया कह रहे थे कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था घूमने के लिए। ऐसे में जिस तरह से संसाधन हनुमान बेनीवाल ने झोंके हैं, जिस तरह से युवा टीम उनके साथ रही है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए भी यहाँ से रास्ता तय करना होगा। क्या कोई सहयोगी पार्टी के रूप में वो राजस्थान में राजनीति करें या फिर संघर्ष का रास्ता चुनें। इसीलिए कहा जा रहा है कि तीनों सीटों के परिणाम राजस्थान में काफ़ी दूरगामी राजनीति के लिए होंगे। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण घटना भी हो रही है। 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। अब देखिए किस तरह का मजाक हो रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा 45 साल के उम्र के लोग वैक्सीन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आप किसी भी सेंटर पर चले जाइए और जिस तरह से वहाँ पर मारामारी मची हुई है, उसे देखकर कहा जा सकता है ये मजाक नहीं तो और क्या है। राजस्थान में
7 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में सरकार लगा सकती है। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से एक दिन में 1 लाख वैक्सीन भी नहीं लग रही है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का दरवाजा खोल दिया गया है। आज 3 शहरों में शुरू तो कर दिया गया, मगर सवाल उठता है कि क्या यह वक्त उद्घाटन और शिलान्यास का है कि हमारे पास एक बड़ी आबादी बची हुई है वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन है नहीं और हमने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए। क्या स्थिति होगी? जितने वीआईपी लोग होंगे सब अपने घर के बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को वैक्सीन दिलवा देंगे और जो निर्धन लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो सब वंचित रह जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले जो टारगेट ग्रुप था उन 1.5 करोड़ को कवर करते। अब सरकार कह रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम 5 लाख वैक्सीन इस महीने और देंगे। अब बताइए 7.5 करोड़ की आबादी है, 18 से 45 की उम्र के बीच के ही करीब 3.5 करोड़ लोग हैं, उसमें 5 लाख वैक्सीन एक महीने में क्या होगा? ऐसे में प्राथमिकता तय करनी होगी कि हम वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर सरकारों को दें ताकि वैक्सीनेशन का काम जल्दी से जल्दी हो सके। जिस तरह के हालात अमेरिका ने कर रखे हैं भारत के साथ, लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, उसके बावजूद रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। उसे देखते हुए लगता है कि अगले 1-2 महीने में वैक्सीनेशन की समस्या रहेगी। ऐसे में यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का हाल है, जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है और हमने 18 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। यही कहा जा सकता है कि हम इस समय टोकन राजनीति कर रहे हैं, जबकि हालात खराब हुए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, दिन रात लोगों के फ़ोन आते हैं, मारामारी मची हुई है। कहीं भी फ़ोन कर लीजिए, किसी भी वीआईपी से पैरवी लगा लीजिए, हालात सुधर नहीं रहे हैं। ऐसे हालत में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और गंभीर विषयों पर गंभीर राजनीति करनी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।